सीएम केसीआर ने कहा है कि गिरिधर गमांग ने किसानों के मुद्दों पर कई लड़ाइयां लड़ी हैं और गमांग देश के सक्रिय नेताओं में से एक है। भारत में किसानों को आज भी सिंचाई का पानी और बिजली नहीं मिलती है और सीएम केसीआर ने कहा है कि सरकारें बदलने के बावजूद किसानों और मजदूरों के हालात नहीं बदले हैं। ओडिशा के पूर्व मंत्री शिवराज पांगी के साथ अन्य नेता हेमा गंगा और जयराम पांगी और रामचंद्र हांसदा और वृंदावन मांझी, नबीन नंदा, रद्दास, भागीरथ शेट्टी, मायाधर जैना और अन्य नेता पार्टी के शामिल हुए। केसीआर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा संसाधन है, लेकिन युवा अमेरिका जाने के आतुर है। कि चुनाव में नेता और पार्टी नहीं, जनता जीते। बाद में चुनाव के बाद जनता की जीत होना चाहिए। वो लोकतंत्र है, वो लोकशाही है, उसी का नाम सही लोकतंत्र है। इस सही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है। मैं दूसरा एक बात और भी कहना चाहूंगा। आप सभी से मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा। ये मुझे मनोमन में मुझे भी ये सवाल खाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खम्मम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था। आज अपने देश का कोई लक्ष्य है? भारत का कोई लक्ष्य है? आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। आज के नेताओं का, आज के पार्टियों का सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य बन गया है। कुछ करो, चुनाव जीतो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, फूट डालो, समाज को तोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए जीता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए, देश का उद्धार होना चाहिए। भाइयों, मैं ये एक बात कहता हूं, उड़ीसा के महानदी में कितने पानी है? उड़ीसा के महानदी में कितना पानी है? हमारे जरूरत से ज्यादा पानी है। उड़ीसा यूज करता है कितना? 25%, 30% हम यूज करते हैं, बाकी 50 साल से बह रहे हैं समंदर में। बीजेपी नेता विजय शांति हैदराबाद के गंजपाक गई है और राजनीति में प्रवेश के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने गंजपाक शहीद स्तूप को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के कई नेताओं के साथ गई तेलंगाना के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा है कि अलग राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन के लिए उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भाषाविदों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 फरवरी से सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 का बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने भाषा पंडित जॉइंट यूनाइटेड फोरम का नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार ने तबादलों और पदोन्नति में भाषा के विद्वानों के प्रति हठधर्मी का दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके चार्ट के अनुसार वे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाएंगे और उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि सरकार कोर्ट केस के नाम पर उनके साथ अन्याय कर रही है। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी ने टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत से उनकी मुलाकात राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है और बीआरएस से असंतुष्ट गुरुनाथ रेड्डी का रेवंत कांग्रेस पर आमंत्रित किया गया था। ऐसा लग रहा है कि गुरुनाथ रेड्डी के साथ कोडंगल नगर पालिका अध्यक्ष मुदप्पा भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने पिछले चुनाव में टीआरएस की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि खबर है कि गुरुनाथ रेड्डी पिछले कुछ समय से बीआरएस में नाखुश है। अपनी रसद माल ढुलाई सेवाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया और अच्छे राजस्व से उत्साहित तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी ने शुक्रवार को एक स्पर्श पार्सल सेवा AM to PM शुरू की है, जिसका उद्देश्य कम से कम संभव समय में पार्सल को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, जितना संक्षिप्त हो सके। टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक VC सज्जनार, जिन्होंने शुक्रवार को बस भवन में औपचारिक रूप से AM to PM
एक्सप्रेस सेवा शुरू की है। ने कहा है कि ये सेवा हैदराबाद और तेलंगाना के सभी जिलों में उपलब्ध होगी और यदि कोई पार्सल दोपहर 12 बजे से पहले संग्रह के लिए वितरित किया जाता है तो उसी दिन रात 9 बजे तक गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अगर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच पार्सल होती है तो डिलीवरी अगले दिन दोपहर 12 बजे तक की जाएगी, सज्जनार ने कहा है। वर्तमान में केवल 1 किलो पार्सल 5,000 रुपये तक की कीमत नई सेवा के तहत कवर किए जाएंगे और प्रतिक्रिया के आधार पर 5 किलो पार्सल जारी किए जाएंगे और सेवा को अन्य राज्यों और टियर तक बढ़ाया जाएगा। प्रशासन ने इस त्वरित सेवा को कुरियर मूल्य 99 रुपये निर्धारित किया है। इन सेवाओं का उपयोग मनी फंड और यूपीआई के रूप में किया जाएगा। खराब होने वाली वस्तुएं आमतौर पर इस सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, सज्जनार ने दोहराया। जून 2020 में लॉन्च किया गया टीएसआरटीसी का लॉजिस्टिक्स विंग वर्तमान के प्रतिदिन 14,000 पार्सल डिलीवरी कर रहा है। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक विंग ने तेलंगाना के साथ साथ अन्य राज्यों में 78 क्षेत्रों में उपलब्ध सेवाओं के साथ चालू वित्त वर्ष में 37.31 लाख पार्सल वितरित किए हैं। टीएसआरटीसी 374 ब्रोकरों के माध्यम से खरीदारों को इन प्रदाताओं की पेशकश कर रहा है। कुल 192 निजी वाहनों को पार्सल भेजने के लिए आवंटित किया गया है। तेलंगाना के एक छात्र ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है। रंगारेड्डी जिले के जवाहर विद्यालय की छात्रा अक्षरा ने मोदी से पूछा है कि बहुभाषावाद में महारत हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रा अक्षरा के सवाल का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने एक झुग्गी में एक बच्ची का उदाहरण देकर अपने प्रश्न का उत्तर दिया जहाँ श्रमिक रहते हैं। 8 साल की एक बच्ची ने कहा है कि मलयालम, मराठी, हिंदी, बंगाली और तमिल बोलने से वह सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन मोदी ने कहा है कि उन्होंने पूछा है कि बच्चे को सभी भाषाएं कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग बच्चे के घर के बगल में रहते हैं, प्रत्येक परिवार एक अलग राज्य से संबंधित है। मोदी ने कहा है कि भाषा सीखने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपके मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजें छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाइए, लेकिन एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैं कहता हूं कि आप जरा, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा आपके कान हो जाते हैं, उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। चल, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है नहीं करता है। वो भी है कि हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है नहीं होती है। अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है, कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल। पार्षद नीला रवि नायक के नेतृत्व में मीरपीट थाने में बीआरएस एमएलसी परी कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
उन्होंने राज्यपाल पर अनुचित टिप्पणी करने वाले कौशिक रेड्डी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और पाड़ी कौशिक ने राज्यपाल और राज्य की सभी महिलाओं से माफी की मांग की। महिलाओं ने सरकार से पूछा है कि यदि राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल तमिलिसाई ने इतने बड़े व्यक्ति का अभद्र शब्दों से अपमान किया तो निचले स्तर की महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। कार्यक्रम में माहेश्वरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी अंडीला श्रीरामुलु यादव, मिरपेट नगर निगम, बदनपेट निगम नगर सेवक, भाजयुमो और महिला मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया। सिकंदराबाद के रामगोपालपेट में जिस डेक्कन मॉल बिल्डिंग में आग लगी थी उसे बल्दिया के अधिकारियों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। मशीन को एक भारी ट्रेन के साथ भवन में ले जाया गया और जीएचएमसी के मुख्य अभियंता जियाउद्दीन ने कहा है कि डेक्कन मॉल की इमारत को गिराने का काम चल रहा है और उन्होंने कहा कि 4 दिनों में दिन रात काम किया जाएगा और डेक्कन मॉल की इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। सिकंदराबाद के रामगोपालपेट में जिस डेक्कन मॉल बिल्डिंग में आग लगी थी उसे बल्दिया के अधिकारियों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। मशीन को एक भारी ट्रेन के साथ भवन में ले जाया गया और जीएचएमसी के मुख्य अभियंता जियाउद्दीन ने कहा है कि डेक्कन मॉल की इमारत को गिराने का काम चल रहा है और उन्होंने कहा कि 4 दिनों में दिन रात काम किया जाएगा और डेक्कन मॉल की इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा के दौरान छात्रों का तनाव कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया है और इस परीक्षा वेतन चर्चा के तहत आईएएस सदन प्रमंडल के विनय नगर कॉलोनी सामुदायिक भवन के भाग्यनगर जिला भाजपा के तत्वाधान में परीक्षा योद्धा कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला प्रवक्ता वीरेंद्र बाबू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक में छात्र और अभिभावकों से जुड़ी कई रोचक बातें हैं। वीरेंद्र बाबू ने कहा कि मोदी ने अपने अनुभवों के आधार पर परीक्षा से जीवन के बारे में कई बातें बताई हैं। रागारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर श्री सरस्वती विद्यापीठ में स्वर्ण जयंती समारोह होगा। उसी के तहत पूर्व विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में रविवार को होने वाले शिशु मंदिर पूर्व छात्र राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन स्थल शारदाधाम बंडलागुडा जागीर होगा। विभिन्न क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने वाले लगभग 3000 पूर्व छात्र और उन्हें पढ़ाने वाले 300 पूर्व प्रोफेसर इस सभा में भाग लेंगे। पूर्व विद्यार्थी परिषद के महासचिव बोड्डू और श्रीनिवास ने मीडिया को बताया। उन्होंने राज्य भर के शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया है। राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है और ट्रैफिक डीसीपी श्रीनिवास ने खुलासा किया है कि 34 चेक पॉइंट के साथ 2 शिफ्ट में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले 149 वाहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 815 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक डीसीपी ने बताया है कि चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। जिन वाहनों के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें अदालत द्वारा लिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि इस विशेष अभियान को और तेज किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस अभियान में 17 सीआई, 25 एसएसआई और 233 कर्मी भाग ले रहे हैं। पीड़िताओं ने आसिफ नगर थाने में तहरीर देकर भोले भाले लोगों से व्यापार में पैसा लगाने और उनके साथ ठगी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि मंगलाहाट इलाके के अब्दुल करीम और उनके छोटे भाई सलीम की गिरोह ने यह सोचकर पैसे लिए कि वे उन्हें बेकरी की दुकानें देंगे और विभिन्न व्यवसाय में निवेश करेंगे। आरोप है कि करीब 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं। उन्होंने अपने साथ ठगी करने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि उन्हें दंडित किया जाए और उनका पैसा वसूल कर रहे उन्हें दे दिया जाए। उन्होंने अपने जैसे लोगों को हमलावरों से पीड़ित होने से बचाने के लिए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीआई श्रीनिवास ने कहा है कि यह केस सीसीएस को ट्रांसफर किया जाएगा। अब्दुल करीम जो है ना, उसके 2 भाई हैं इन्वॉल्व गैंग में, उसकी एक बेटी है और जो उसकी बीवी है, ये सारे गैंग में मिले हुए हैं। इनका बहुत बड़ा गैंग है और ये सारों को धोखा दिया है। टोटल 10 करोड़ का धोखा दिया इन्हें। मेरे 1 करोड़ 60 लाख मेरा कैश लिया, बेकरी दिलाता हूँ, मरजान बेकरी दिलाता हूँ बोल के खा गया। मेरे भाई का बच्चा है, उसके नाम का एक फ्लैट है, उसको जो है 60 लाख में रहन डाल दिया, किराए पर उठा रहा हूँ बोल के रहन डाल दिया।
डाल के आज जेल में बैठा हुआ है, ना तो उसको शर्मिंदगी है, ना डर रहा है किसी से, ढिठ है और उसको छोड़ना नहीं है। और हमारे जैसे कितनों को अंदर करा, आप मदद करिए मीडिया के थ्रू, उन सबको इन्वॉल्व कीजिए ताकि हम उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दे सके। आप लोग मीडिया से रिक्वेस्ट करके हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप फौरी से फौरी पेश कर, कितने और जानने वाले हैं, अब्दुल करीम को पकड़ना है, पकड़ के बंद कर दिए, उसको सज़ा दिलाना है। जो लोग उसको पैसे दिए फौरी आइए बोलिए। इतने आ गए पूरे फैमिलीज आए हैं, 10-15 फैमिली आ गए हैं और जो उसके धोखे में आए, जिसको चुन्ना लगा दिया, सब आओ बोल के बोलिए। इस वक्त उसको सज़ा दिलाना है। पुलिस पकड़ ली उसको, उसके भाई को, उसको अब्दुल करीम को और सलीम को पुलिस पकड़ ली। अब बाकी लोग जो भी हैं, आप लोग आइए, जिसको नहीं मालूम है वो ये न्यूज़ देख के ज़रूर आइए आप लोग। आपके पैसे, आपको जो धोखा दिया उसको सज़ा मिलेंगी, आपके पैसे आपको मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आप फौरी आइए। आप लोग जो देख रहे हैं न्यूज़, जिसके पैसे डुबाया अब्दुल करीम है, उसका नाम मोटा, उसका भाई सलीम, फौरी आइए। उसकी फोटो दिए